बहुत समय पहले किसी जंगल में बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ पर एक भूत रहता था। वह लोगों को हर इच्छा पूरी करता था। हाँ, पीपल का भूत। मेरी सास बहुत बुरी है। वह हमेशा मुझे ताने मारती है। तुम कुछ ऐसा करो जिससे उसकी आवाज ही बंद हो जाए। ठीक है। लेकिन वह भूत बहुत बुरा भी था। वह इच्छा तो पूरी करता, लेकिन इच्छा पूरी होने पर इच्छा मांगने वालों को बहुत पछताना पड़ता था। हे भगवान, मैंने उस भूत से कहा था कि मेरी सास की आवाज का कुछ करे, लेकिन उसने तो मुझे ही बहरा कर दिया है। इसलिए लोगों ने भूत से कुछ भी मांगना बंद कर दिया और कोई भी जंगल की तरफ नहीं जाता था। भूत पेड़ को छोड़कर जा नहीं सकता और कोई इंसान उसके पास नहीं जाता था। इसलिए अब पीपल का भूत अकेले रहने लगा। कोई इंसान मेरे पास नहीं आता। ऐसे ही बहुत साल बीत गए और लोगों ने पीपल के भूत को भूल गए। एक दिन पीपल का भूत बुद्धूमल से कहा, धूमल, लगता है लोग मेरे बारे में भूल गए हैं, इसलिए अब गांव जाकर लोगों को बताओ कि मैं उनकी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। उनके यहाँ आने पर मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे पीपल के पेड़ से बंद कर नहीं रहना पड़ेगा। हा हा हा। लेकिन मैं तो उल्लू हूँ ना, लोग मेरी बात क्यों मानेंगे? क्योंकि मेरा जादू ऐसा छाया कोई तुम्हें पहचान न पाया। भूत को ऐसा कहते ही बुद्धूमल उल्लू इंसान बन गया। लो, मैं तुम्हें शकल और अकल दोनों से इंसान बना दिया। अब तुम जल्दी सी जाओ और गांव वालों को मेरे बारे में बताओ। बुद्धूमल हाथ में एक मिठाई का थैला लेकर गांव गया। उसने देखा कुछ गांव वाले आपस में बात कर रहे हैं और वह उनके पास गया और बोला, लो भाई, मिठाई खाओ। अरे तुम कौन हो और ये मिठाई क्यों बांट रहे हो? मैं तो बुद्धूमल हूँ ना। पास के जंगल में मुझे एक पीपल का भूत मिला। उस भूत ने मुझसे कहा कि वह मेरा एक इच्छा पूरी कर सकता है। इच्छा सुनकर मैंने उसे सोने के 100 सिक्के देने को कहा और उसने जादू से मुझे सोने के 100 सिक्के दिए। इसी खुशी में मिठाई बांट रहा हूँ। यह सुनते ही गांव वाले बोलने लगे, ऐसे कैसे भूत किसी को सोने के 100 सिक्के देंगे? अरे मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। भाई तुम ठीक कह रहे हो, भूत कभी किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देता। यह कहकर गांव वाले सभी वहां से चले गए। लेकिन सोने के सिक्के की बात सुनकर राम नाम का व्यापारी के मन में लालच आ गया। वह उसी रात पीपल के पेड़ को ढूंढते हुए जंगल में पहुंचा। पीपल का भूत, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें भी कुछ देना होगा। हा हा हा। अगर तुम मुझे सोने के 200 सिक्के दोगे तो मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। वादा करो, जो मैं मांगूंगा वह तुम्हें देना होगा। मैं वादा करता हूँ। हा हा हा। राम की इच्छा को तराजू में तौल, मिल जाए मुंह बोली। भूत की ऐसे बोलते ही राम के पास 200 सोने के सिक्के की झोली आ गई। सोने के सिक्के देखकर राम बहुत खुश हुआ। अब तुम अपना वादा पूरा करो। जरूर, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए। क्या तुम मुझे खाना चाहते हो? नहीं, मैं तुम्हारे शरीर पर कब्जा करना चाहता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें अपना शरीर नहीं दे सकता। अब तुम कुछ नहीं कर सकते राम, तुमने मुझसे वादा किया था और एक बार भूत का किया वादा तुम चाह कर भी तोड़ नहीं सकते। हा हा। ऐसा कहकर भूत ने एक मंत्र पढ़ा। 200 साल मैं रहा था, अब इस पेड़ से मैं जाऊंगा, पर जाने से पहले राम को पीपल का भूत बनाऊंगा। भूत को ऐसा कहते ही भूत राम के शरीर में आ गया और राम का आत्मा उसके शरीर से निकलकर पीपल का भूत बन गया। ऐसा तुमने क्यों किया? आज से तुम पीपल के भूत हो, अब तुम इस पेड़ पे बंधे रहोगे। हा हा हा। यह कहकर भूत वहां से चला गया।
और अपनी लालच की वजह से पीपल का भूत बना। राम पछतावे के कारण जोर जोर से रोने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी किसी को लालच नहीं करना चाहिए।